नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है, तो वहीं हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को खूब लताड़ लगाई है, खूब डांट मिली है नीतीश सरकार को। साथ ही बड़ी खबर है कि अगले कुछ घंटों में लालू यादव जेल से रिहा हो रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार मोदी सरकार को कहा है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग अब मर जाए। रेमडेसिविर दवा के नए प्रोटोकॉल से हाईकोर्ट नाराज होकर केंद्र सरकार को कहा है कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, आप क्या चाहते हैं कि लोग मरे। दरअसल केंद्र सरकार के नए प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही ये दवा दी जा सकती है, बाकी को नहीं दी जाएगी। तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है कि लोग मरते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार से कहा है कि ये गलत है। ऐसा लगता है कि दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है उन्हें रेमडेसिविर दवा नहीं मिलेगी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहते हैं कि लोग मरते रहे ना। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लालू यादव अब जेल से बाहर आने वाले हैं, बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर लालू यादव जेल से रिहा हो जाएंगे। बड़ी खबर है, रांची सीबीआई कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिया है। लालू समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दुमका मामले में जमानत मिलने के बाद जमानत की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बेल बॉन्ड सहित जुर्माने की राशि जमा होने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी भी कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि 2 मई या फिर अगले कुछ घंटों के बाद लालू यादव को जेल से रिहा किया जा सकता है। अभी फिलहाल लालू यादव दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। रिहाई मिलने के बाद लालू यादव पटना आने वाले हैं। आपके मसीहा पटना आने वाले हैं। अब तो नीतीश सरकार की कार्यशैली से हाईकोर्ट भी हैरान। तय ऑक्सीजन का भी उठाव नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी और मरीज मर रहे हैं। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट तब हैरान रह गया जब ये जानकारी दी गई कि नीतीश सरकार केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का भी उठाव नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट को बताया गया है कि 90 मैट्रिक टन ही ऑक्सीजन का उठाव कर पा रही है सरकार। इस पर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही दुख की बात है। और आश्चर्य की बात तो यहाँ है कि फिर भी सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि हर हाल में 194 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव राज्य सरकार को करना ही होगा। बिहार में कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में 1 साल के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। पहले यह बहाली सिर्फ 3 महीने के लिए हो रही थी, लेकिन अब इसे 1 साल के लिए किया जाएगा। बिहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लगभग 75% पद खाली हैं। सीधी बहाली की जाएगी, सीधा वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये बहाली की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन जैसे पाबंदी लगा दिए हैं। बिहार में आज से 15 मई तक शाम के 4 बजे ही सभी दुकानें लगभग बंद हो जाएगी। तो वहीं बिहार में शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो वहीं अब बिहार में शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग, श्राद्ध क्रम में 25 लोग और अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उसके साथ ही शादी ब्याह में बैंड बाजे के साथ नाच गाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार में डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अब ना ही बजेगा डीजे, ना ही होगा डांस। साथ ही शादी ब्याह के लिए रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, यानी 10 बजे से पहले बारात निकलने से लेकर वरमाला जैसे काम निपटा लेने होंगे। फेरा से लेकर कन्यादान तो आंगन या बंद कमरे में कभी भी हो जाएगा। सरकार ने ये प्रतिबंध बिहार में 15 मई तक जारी कर दिए हैं।
पटना हाईकोर्ट की जांच में फंस गई है नीतीश सरकार। कमेटी ने अदालत से कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी है। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट पेश किया है उसके अनुसार पीएमसीएच में 1750 बेड की सुविधा है, लेकिन कोरोना मरीजों को सिर्फ 770 बेड ही मिल पा रहा है और यही हाल लगभग सब जगह है। देखिए आईजीआईएमएस में 1070 बेड है, लेकिन मात्र 250 बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध है। 500 बेड वाली मेदांता आज तक तो शुरू हो भी नहीं पाया है और हालात इतनी खराब है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और मेदांता का अस्पताल प्रशासन संक्रमितों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। अस्पताल वाले अभी कह रहे हैं कि आपके पास ऑक्सीजन है तो मरीज लाइए, नहीं तो हमारे यहाँ बेड नहीं है। अस्पतालों में फोन करने पर मिलता है अभी ये जवाब। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि आज तो छोड़ ही दीजिए, कल भी खाली होने की संभावना कम है, इसके लिए सॉरी सर। तो कई ने फोन ही काट देते हैं तो कहीं पर मोबाइल ही स्विच ऑफ करके रख दिए हैं। तो इस पर राजद का कहना है, क्या हम में से किसी ने ऐसे देश की कल्पना की थी जहां अस्पतालों में खुद ऑक्सीजन लेकर जाना पड़े और शमशानों में लकड़ियां भी खुद लेकर जाना पड़े? क्या मोदी जी, क्या आत्मनिर्भर मॉडल यही है? लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं बल्कि इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बिहार में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। इसे रोकना मुश्किल है, ये लंबा चलेगा। ये कहा जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। कोरोना पर बोले विधानसभा अध्यक्ष कि ये महामारी नहीं बल्कि सुनामी है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार विधानसभा में नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम बनाया गया है और बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार के भरोसे ही ना बैठे बल्कि अपनी तरफ से भी आगे आए और मदद करें। विधायकों की जो भी शिकायतें थी उसे भी इस कंट्रोल रूम के माध्यम से दूर किया जाएगा। बिहार में कोरोना से हाहाकार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ाई जाए कोरोना टेस्ट की संख्या, लोगों को जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इससे संक्रमितों का समय पर इलाज किया जा सकेगा। विशेषज्ञों की बिहार में कोरोना के और भी मामले बढ़ने की भविष्यवाणी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दे दिए हैं कि हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है तो करनी है। जदयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, होम क्वारंटाइन कर लिया। उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी पत्नी और दामाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि मेरी धर्म पत्नी और दामाद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मेरी बेटी भी अस्वस्थ है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी उनके साथ ही दिल्ली में हूं, इसलिए मैंने और अपने परिवार के बाकी सभी सदस्यों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा आदेश दे दिया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बढ़ाई जाए कोविड बेड की संख्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि आईजीआईएमएस में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। बिहार में हालात इतनी खराब है कि जितने मरीज कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा लगभग मरीज इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। जरा मरीजों का दर्द सुनिए, देख लीजिए कैसे डॉक्टर के सामने मरीज के परिजन जमीन में गिरकर विलाप कर रही है। कह रही है कि हमार मालिक के बचा दे डॉक्टर साहब, सिलेंडर बो ना लगल है। बिहार के अस्पतालों में हालात इतनी खराब है कि देख लीजिए, एनएमसीएच बिल्डिंग से लेकर इमरजेंसी तक करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा मरीज और उनके परिजन बेड खाली होने के इंतजार में बैठे रहते हैं। और इसी बीच एनएमसीएच के मेडिसिन वार्ड से जैसे ही डॉक्टर निकले तो वैसे ही वैशाली की रहने वाली चिंता देवी डॉक्टर के सामने जमीन पर गिरकर डॉक्टर से विनती करने लगी, विलाप करने लगी कि हमार मालिक के बचा दे डॉक्टर साहब,
दम फुल है और सिलेंडरो ना लगल है। तो हालात इतने खराब है कि बेड लगभग सभी जगह फुल है। मरीज की हालात इतनी दयनीय हो गई है कि बेड न मिलने के कारण अस्पताल के गेट पर ही कई मरीज दम तोड़ देते हैं। अस्पताल के गेट से ही सीधा शमशान पहुंच जा रहे हैं। बिहार के अस्पतालों में बेड फुल हैं, कोरोना मरीजों को एडमिट नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या। तो ऐसे में परिजन यदि मरीज को अस्पताल ले भी जाते हैं तो अस्पताल वाले एम्बुलेंस को वहां से हटाने के बारे में कहने लगते हैं। तो देखिए, एक ऐसी ही घटना सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं हटाएंगे, अस्पताल गेट पर ही पिताजी को मर जाने दीजिए। अब अस्पतालों में तैनात मजिस्ट्रेट भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि अस्पतालों में बेड की संख्या काफी कम हो गई है, जिससे वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। कोरोना संकट में बिहार सरकार ने वेतन मद की राशि जारी कर दी है। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन की राशि जारी कर दी है और 20 अरब से भी अधिक की राशि जारी की गई है। बिहार के माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई।